जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो नीट में जो आपकी जो है पीजी के लिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए एप्लीकेशन फीस आपका जनरल के लिए 1000 रुपये है। आपका जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपका 800 रुपये, वही SC ST के लिए आपका 750 रुपये है और PWD के लिए 700 रुपये आपका फीस दी हुई है। आउट ऑफ इंडिया का जो आउटसाइड इंडिया से उनके लिए 5000 जो है एप्लीकेशन फीस दी हुई है। तो आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछता है आपको एप्लीकेंट नेम, तो आपको एप्लीकेंट नेम जो है डाल देना है। वहीं आपका पूछता है फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है यहाँ पर डालना होगा। एंड नीचे दिया हुआ है मदर्स नेम, तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपका दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर क्या है डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद पूछता है कैटेगरी मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर भी यहाँ पर थर्ड जेंडर भी डाल सकते हैं। उसका पूछता है नेशनलिटी आपका इंडियन OCI, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पूछा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके पास आपका जो है ईशिया इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है। इनमें से कोई नहीं है तो आप एनी अदर वैलिड प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे उसका नंबर जो है आप डाल देंगे। एंड नीचे पूछता है परमिशन नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या है केयर ऑफ डाल देना है। केयर ऑफ आपके पिताजी का नाम है या किसकी केयर में आप रह रहे हैं। एंड उसके बाद आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। यहाँ पे विलेज डाल देना है। एंड नीचे आपको दिया हुआ है आपका पोस्ट, तो आपको पोस्ट जो है यहाँ पर डाल देना है। पोस्ट डालने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा लोकलिटी, तो लोकलिटी में आप अपने शहर का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है, आपकी कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना हुआ। एंड आपको यहाँ पर आपका राज्य सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना होगा एंड पिन कोड डाल देना है। उसका नीचे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर खुद का ही डालना होगा। एंड कंफर्म मोबाइल नंबर, तो आपको कोई दूसरा नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर देनी है, तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आपका ही आपको डालना होगा। एंड उसका यहाँ पर अगर दोनों सेम है, परमानेंट है, प्रेजेंट एड्रेस तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आप पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर, तो इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है बना पाएंगे। उसका पूछता है आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको क्या है कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका चेक करने के लिए रिव्यू पेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या क्लोज कर लेना है। एंड आपको पूछता है आपका नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, मोबाइल, ईमेल, ये सारी चीजें सही है तो आपको क्लिक कर लेना है। एंड आई एग्री कर लेना है। कोई भी गलती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपने जैसे ही किया तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने लगाया वहाँ पे आपका OTP जो है आ गया होगा। OTP यहाँ पर डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको क्या है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक कर देंगे। एंड आपको क्या है पर्सनल डिटेल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछता है आपका डोमिसाइल किस राज्य का है तो वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है आपका कैटेगरी जनरल, OBC, SC ST किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एंड उसका पूछता PWD, अब जो विकलांग तो नहीं है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अगर है तो आपको यस करना होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। एंड उसका पूछता आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। वही आपका आता है एनुअल इनकम क्या है आपका 1 लाख से कम है या 1 लाख से 2 लाख के बीच में है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता आपका रीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप जॉब तो नहीं करते तो अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, अन्यथा अनएम्प्लॉयड कर देंगे। उसका पूछता है आप कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं है, तो आपको अगर कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड करने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या यहाँ पर पूछता है कि आपके पास आधार नंबर है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे पूछता है किस आपका टेस्ट पेपर, तो आप B.Ed, आप M.Ed आपने जो है
आपने कौन सा टेस्ट पेपर आपको करना है। तो आपका जैसे आपका शिक्षा शास्त्री बीएड है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाइड फॉर, आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्मली आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस के लिए आवेदन करना चाहते हैं। एंड उसका पूछता है आपका सेंटर, तो आपको सेंटर यहाँ पर चूज करना होगा। तो यहाँ पे आप सेंटर अपना अलग अलग राज्यों में आपका जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 4 ही राज्य यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अलग अलग एक ही एग्जाम सेंटर में आप जो है अलग आप जो सेंटर डाल दोगे एक ही सिटी में। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछता है आपका पिताजी आपके क्या करते हैं, तो वो आपको डालना होगा। एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डालना होगा। एंड मदर क्या करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद क्या है नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड डाल देना। आपको फिर से बता दूं यहाँ पे आप वही जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं टेस्ट पेपर के लिए वही आप सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद क्या है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है आपका नोट एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी, किस किस यूनिवर्सिटी से आप आवेदन करना चाहते हैं। तो एक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपको दिया हुआ कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछता आपने 10th आपने पास किया है, तो आपने पास किया है तो किस ईयर में जो है पास किया है तो वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पे आपको 10th एंड इक्विवेलेंट सिलेक्ट कर लेना है। एंड किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड आपका परसेंटेज था सीजीपीए वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है नॉर्मली छोटी छोटी चीजें जो है आपको अच्छे से फिलअप करनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आपका थोड़ी देर लेट जो खुल के आता है तो वो आपको थोड़ी देर में खोल लेना है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हट चुका है तो ऐसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने वोट सेलेक्ट कर लिया है, परसेंटेज तो टोटल मार्क्स क्या है आपका वो आपको डालना होगा। ऑफ 10 मार्क कितना है वो आपको डालना है, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वही पूछता आपका किस इंस्टीट्यूट से था तो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डाल देना है। एंड रोल नंबर डालना होगा। एंड उसका पूछता है 12th आपने पास किया है तो किस ईयर में आपने जो है पास किया है तो वो आपको डालना है। एंड स्ट्रीम क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से किया था वो आपको डालना होगा। एंड रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका परसेंटेज था सीजीपीए था वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है अच्छे से भरनी होंगी। वहीं आपका आता है ग्रेजुएशन डिटेल, तो आपको ग्रेजुएशन डिटेल भी सेम तरीके से देना होगा। यहाँ पे आप एपियरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन एपियर वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है सर्वर थोड़ा डाउन होता है, इसी वजह से आपका मार्क्स जो है थोड़ा टाइम में खुल के आता है। तो आपको क्या है थोड़ी देर वेट कर लेना, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कभी कभी होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। आपने पास कर लिया है एंड किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। वहीं आपका बीए बीएससी बीकॉम क्या आपने किया है वो आपको डालना है, किस वो यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको डालना है। अगर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नहीं आती है तो आपको अदर पे क्लिक कर लेना है। वही आपका रिजल्ट मोड पूछता है परसेंटेज सीजीपीए, तो वही टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 एंड रोल नंबर आपको डाल देना है। इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। अगर आप एपियरिंग है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मांगेगा। उसका कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका खुल के आता है क्या आपने जो है हैव यू अपियर एंड पास एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, तो आपने कोई नेशनल एग्जाम जो है पास किया है तो अदर तो आपको जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देना है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। वहीं आपका आता है फोटोग्राफ, तो आपका यहाँ पे आपको क्या है फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। आपको फोटोग्राफ नॉर्मली अपलोड करना है, वहाँ पे आपका डीओपी वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या है फोटोग्राफ सिलेक्ट किया है तो आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ जो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं 10 से लेकर 100 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। वही आपका सिग्नेचर दिया हुआ है, आपका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे ओरिजिनली अपलोड कर सकते हैं तो 4 से 40 100 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। तो फोटोग्राफ और आपको जो है सिग्नेचर नॉर्मली साइज जो है मांगा गया है तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे क्या है आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म जो है चेक करने के लिए
आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको एक बार फॉर्म अपना चेक कर लेना, आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पे आपका नाम सही है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, टेस्ट फीस, सारी चीजें जो है सही है तो आपको क्लिक कर लेना है। कोई गलती है तो आपको क्या है यहाँ पर जिस स्टेप में गलती है उस स्टेप में जाके आप सही कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही है तो आपको क्लिक कर लेना है एंड फाइनल सबमिट कर देना। और जैसे आप फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे ईमेल वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है एंड आपको ईमेल पर आपका ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपका क्या है मेल पर ओटीपी आ जाएगा। थोड़ी देर क्या है यहाँ पर आपको वेट जो है कर लेना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका ओटीपी आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आपको थोड़ी देर वेट करने की आवश्यकता है। तो थोड़ी देर आप वेट कर लेंगे तो आपका ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो नीचे दिया हुआ है रीसेंड ओटीपी, तो आपको रीसेंड ओटीपी जो है कर देना है। तो उस ऑप्शन में करना है जब आपका ना आए। आने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर लेना, क्लिक हियर टू होम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या है पे एग्जाम फीस पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप किससे जो है आप अपना पेमेंट जो है काटना चाहते हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई आप सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी का भी यूपीआई हो, कोई भी भीम यूपीआई हो, उससे आप जो है कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नॉर्मली किसी से भी आप अपना जो है फीस काट सकते हैं। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।